हे गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ जेजूरी और जहाँ पे मैं महाराष्ट्र की कुल देवत खंडोबा के दर्शन करने वाला हूँ। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ जेजूरी और जा रहा हूँ मंदिर की ओर। रास्ते से जाते जाते यहाँ के पास के शॉप से मैंने हल्दी और नारियल लिया जो भगवान खंडोबा को बहुत प्रिय है। और ये है मंदिर का मुख्य द्वार जहाँ से मैं अभी ऊपर जाऊंगा। जैसे कि जेजूरी के खंडोबा महाराष्ट्र के कुल देवत माने जाते हैं, इसीलिए नए नए शादी हुए कपल्स सबसे पहले खंडोबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। और पहली बार आने वाले दूल्हे को अपने वाइफ को उठाकर 5 स्टेयर्स चढ़ने की यहाँ प्रथा है। और जो सही में मुझे यह चीज़ बहुत ही फैसिनेटिंग लगी और मैं यही होप करूँगा कि जब भी मेरी शादी हो मैं यहाँ पे आऊँ। खंडोबा के मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको 385 स्टेयर्स चढ़ना पड़ता है। कुछ स्टेयर्स चढ़ने के बाद आपको बानाई मतलब बानुबाई के दर्शन करना पड़ता है जो खंडोबा की दूसरी पत्नी थी। इसके पीछे की कहानी ऐसी है कि जब बानाई भेड़िया चराने के लिए जंगल गई थी तब उनकी भेंट खंडोबा के साथ हुई और भगवान खंडोबा को पहले ही नज़र में उनसे प्यार हो जाता है और वो बानाई के साथ शादी कर लेते। पर खंडोबा की पहली पत्नी महालसा इस शादी को कभी स्वीकार नहीं करते और ऐसा माना जाता है कि महालसा के बोलने पे ही खंडोबा ने पहाड़ी के नीचे बानाई को स्थान दिया था। पर खंडोबा चालाकी के साथ उनको ये वर भी दिए देते हैं कि मेरे मतलब खंडोबा के दर्शन करने के पहले बानाई के दर्शन करने पड़ेंगे, इसलिए खंडोबा के दर्शन करने से पहले बानाई के दर्शन करना इम्पोर्टेंट माना जाता है। बानाई के दर्शन करने के बाद मैं जाता हूँ हेगड़े प्रधान जी के टेम्पल जो खंडोबा के प्रधान और महालसा के भाई थे। हेगड़े प्रधान जी के टेम्पल से निकलकर मैं आगे बढ़ता ही हूँ कि ये अंकल हमें राइट साइड जाने को बोलते हैं, जहाँ मैं जाता हूँ और वहाँ से वापस आने के बाद टेम्पल की ओर आगे बढ़ता हूँ। तो अभी जो आपको पीछे टेम्पल दिखाई दे रहा है वो है खंडोबा का टेम्पल। मंदिर को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग मंडप कहलाता है जहां मैं फिलहाल खड़ा हूं और दूसरा भाग गर्भगृह है जहां खंडोबा की चित्तार्षक प्रतिमा विद्यमान है। हेमाड़पंथी शैली में बने इस मंदिर में 10 बाय 12 फीट आकार का बना कछुआ भी है। जेजूरी अपने प्रांगण में स्थित प्राचीन दीपमालाओं के मनमोहक दृश्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ मंदिर में दर्शन करने के लिए। अगर आपको वीआईपी पासेस चाहिए तो 200 रुपये वीआईपी पासेस है, पर हम जाने वाले हैं विदाउट पासेस जहाँ पे लंबी लाइन है। इट्स ओके, लाइन है तो है पर हम विदाउट पासेस ही जाने वाले हैं। तो माय गॉड, कुछ ज़्यादा ही लाइन है। ये देखिए 2 घंटे पर मनते करीब 2 घंटा लाइन में लगने के बाद मैं पहुंचा टेम्पल के गर्भगृह में। अब यहाँ से आगे तो मैं कैमरा नहीं ले जा सकता, अगर आपको दर्शन करना है तो खुद यहाँ आना होगा। उसके बाद जैसे ही मैं बाहर आया तो आजू बाजू में 2-3 और टेम्पल दिखे जो तुळजा भवानी, पंचलिंगम महादेव और अन्नपूर्णा माता का है।
यहाँ के मुख्य देवता खंडोबा, मार्तंड भैरव और मल्लारी जैसे अन्य नामों से भी जाने जाते हैं। टेम्पल के इतिहास की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा के वरदान से दो राक्षस मल्ला और मणि अपने आप को अजय मानने लगे थे और पृथ्वी पर लोगों और संतों को आतंकित करने लगे। तब भगवान शिव ने खंडोबा के रूप में दुनिया को राहत प्रदान करने हेतु उन्होंने राक्षसों को मारने का भार संभाला था। खंडोबा एक उग्र देवता माने जाते हैं और इनकी पूजा के कड़े नियम होते हैं। साधारण पूजाओं की तरह हल्दी, फूल और शाकाहारी भोजन के साथ साथ कभी कभी बकरी का मांस मंदिर के बाहर देवता को चढ़ाया जाता है। रविवार और पूर्णिमा के दिन खंडोबा की पूजा के लिए शुभ दिन माना जाता है।